प्रवीण कुमार कहते हैं कि जिस समय मैंने भारत का कोट खेलों के दौरान पहना था, तब ऐसा लगा था जैसे सारे जहां की दौलत मिल गई हो। मलाल इस बात का रहा कि लोग महाभारत के भीम को तो जानते हैं, लेकिन खिलाड़ी प्रवीण कुमार को नहीं। जबकि पर्दे पर भीम का उदय खिलाड़ी प्रवीण कुमार से ही हुआ था। खेल को छोड़ने के विषय पर प्रवीण कुमार कहते हैं कि खेल और अभिनय दो अलग अलग विधा है। खेल को बुढ़ापे तक नहीं खेल सकते, जबकि अभिनय में कोई उम्र की बाधा नहीं होती। खेल से संन्यास लेने के समय मेरी उम्र अधिक नहीं थी। यदि चाहता तो 2-4 साल और खेल सकता था, लेकिन बाएं पैर में दर्द परेशानी का कारण था। दर्द के साथ खेलना आसान नहीं था। अगर खेल भी लेता तो देश के लिए पदक जीत पाना संभव था, क्योंकि एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स, इस तरह के खेलों में अनफिट रहकर के आप पदक की उम्मीद नहीं कर सकते। इससे बेहतर यही है कि आप खेल को छोड़िए और नए युवा खिलाड़ी को आगे बढ़ने का और खेलने का मौका दे। प्रवीण कुमार कहते हैं कि मेरा पहला प्यार खेल था। आज भी चाहता हूं कि लोग मुझे अभिनेता के बजाय खिलाड़ी के रूप में ही याद करें। प्रवीण कुमार कहते हैं कि मैं भी खिलाड़ियों को कोचिंग देना चाहता था, लेकिन कभी खेल संघों का व्यवहार मेरे प्रति सकारात्मक नहीं रहा। खेल संघों ने जूनियर और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को अपने पास बुला लिया, लेकिन मुझे एक फोन कॉल तक नहीं किया था। खेल संघों की इस नासमझी पर कई बार इन पर तरस भी आता है। इस बात का दुख भी है कि मैं देश के होनहार खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभव साझा नहीं कर सका। आप प्राइवेट कोचिंग भी दे सकते थे के सवाल पर प्रवीण कुमार कहते हैं कि मैं प्राइवेट कोचिंग दे सकता था, लेकिन प्राइवेट कोचिंग के माध्यम से वह सुविधा बच्चों को नहीं दे सकता था जो खेल संघों से उन्हें मिल जाती। यदि प्राइवेट कोचिंग देता भी तो इस बात की क्या गारंटी थी कि मेरे कोचिंग सेंटर पर खेल विधा में महारत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को खेल संघ देश के लिए खेलने का गौरव दे देते। अपने पास घर पर आने वाले खेल से जुड़े बच्चों को न सिर्फ खेल की बारीकियां बताई, बल्कि उन्हें मैंने देश के लिए खेलने के लिए प्रेरित भी किया। खुशी है इस बात की कि समय समय पर बच्चे डिस्कस थ्रो व हैमर थ्रो की कला सीखने के लिए मेरे पास आ ही जाते हैं। प्रवीण कुमार आगे कहते हैं कि जीत की खुशी को बयां करने के लिए अक्सर खिलाड़ियों के पास शब्द नहीं होते। खिलाड़ी की आंखों में देखकर उसकी जीत की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़ी स्पर्धाओं में मेडल जीतने की खुशी करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीदी जा सकती। भारत में डोपिंग के असर पर प्रवीण कुमार कहते हैं कि हमारे समय में डोपिंग का असर कहीं नहीं था। भारतीय एथलीट खेल प्रतियोगिताओं के दौरान नियमों का पालन किया करते थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों में भारतीय एथलीट भी डोपिंग के दोषी पाए गए हैं। विश्व एथलेटिक्स संघ के मुताबिक रूस के बाद डोपिंग के मामले में भारत का दूसरा नंबर है। भारतीय एथलीट जानबूझकर प्रतिबंधित दवाओं का सेवन नहीं करते। कई बार जाने अनजाने में एथलीट ऐसी दवाओं का इस्तेमाल कर जाते हैं जो वाडा द्वारा जारी सूची में प्रतिबंधित होती है। इस तरह की घटनाओं के बचाव के लिए कोच लोगों को खिलाड़ियों को जागरूक करने की आवश्यकता है। प्रवीण कुमार कहते हैं कि कई बार खिलाड़ी कांस्य पदक जीतकर भी स्टार बन जाता है, जबकि कोच की झोली इस तरह के कई सारे खिलाड़ियों को तैयार करने के बाद भी खाली रह जाती है। यह सही नहीं है।
जब आप खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तब आपने खेल संघों के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाई के सवाल पर प्रवीण कुमार कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने उस समय अपनी आवाज नहीं उठाई थी। मैंने उस समय भी अपनी आवाज उठाई थी। उसी आवाज का नतीजा था कि देश के लिए अनेकों पदक जीतने के बाद भी खेल संघों में मेरी खैर खबर लेने वाला एक भी शख्स मौजूद नहीं था।